हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्टील प्लांट दुर्गापुर की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी भर्ती है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ट्रेड ऑल ब्रांच के लिए भर भर के वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट एक स्टील प्लांट में जितनी भी डिपार्टमेंट होती है, फाउंड्री से लेकर हॉट जोन तक ले, हर एक डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो मौका मत छोड़िएगा। दुर्गापुर आपका जॉब लोकेशन होगा, इतनी नज़दीक में वैकेंसी निकाली गई है। मैं भी दुर्गापुर तो सबको पता होगा। जी हाँ, दुर्गापुर ये वही दुर्गापुर है जो वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर सेल की बड़ा प्लांट है। और बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि सर कोई बगल में वैकेंसी हो, ऐसा वैकेंसी लेकर आइए। तो आ चुका हूँ दुर्गापुर स्टील प्लांट की ज़बरदस्त वैकेंसीज को लेकर। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, किस पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से नोटिफिकेशंस को देखिएगा, क्योंकि अलग अलग आप सभी कैंडिडेट के लिए डिपार्टमेंट है, फिर उसमें से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, देन उसमें से अलग अलग ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और बीटेक सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लो, ये है जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यही है आपका स्टील प्लांट जय बालाजी ग्रुप, और इसी के द्वारा एक बहुत बड़ा टीएमटी बार स्टील प्लांट है, जो कि इसी डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपका श्याम मेटालिक्स है ना, उसी प्रकार से श्याम सेल, सुपर शक्ति, उसी प्रकार से ये जय बालाजी है। चलिए अब आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। डियर, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आना होगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो लिंक्डइन से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें, आप उसको एक बार सर्च करें एंड देन रिसर्च करें। उसके बाद आप यहाँ पर ज़रूर अकाउंट क्रिएट कर लें आप लोग। तो एक जूनियर इंजीनियर है, और इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। नीतीश महतो नाम है, और नीतीश महतो नाम है, जो कि जूनियर इंजीनियर जय बालाजी ग्रुप, जो कि मैंने अभी बताया आपको, जय बालाजी ग्रुप दुर्गापुर, जो कि एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, और यहीं के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं 23 घंटे पहले की रिक्वायरमेंट आउट की गई है। तो ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लेट से आपको बता रहा हूँ। ओके, अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसको, वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। पहली तो देख लो, जो भी आपका जॉब लोकेशन होगा वो आपका दुर्गापुर ही होगा, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है दुर्गापुर। तो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट आपको यहीं पार्टिसिपेट होना है। चलिए अब आते हैं बम्पर वैकेंसी की ओर पोस्ट में। तो सबसे पहली पोस्ट निकल के आती है आप सभी कैंडिडेट के लिए रोलिंग मिल में, जो कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है रोलिंग मिल में। इसमें थोड़ा सा ट्रेड वगैरह देखते हैं। तो देखो, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, इंजीनियर की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर फिटर, फिटर, असिस्टेंट फिटर, जूनियर फिटर, उसके बाद है राफिंग फिटर, गाइड बॉक्स फिटर। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? फिटर वालों को तो समझ आ चुका होगा कि भैया मैं आईटीआई से फिटर पास आउट हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हायर दिखाई दे रहा है वो आईटीआई के फिटर तो एलिजिबल है ही। सारे फिटर अप्लाई कर सकते हैं, फिटर, एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप, ऑल कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है। ओके, असिस्टेंट फिटर, जूनियर फिटर, सब उसी के लिए है। अब जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर, इसमें एक डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। अब इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर, इसमें एक बी बीटेक इंजीनियर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, बी बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, आप बेशक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर में बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, और हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीनियर फिटर से लेकर जितना भी फिटर है, एक वेल्डर है तो आईटीआई वेल्डर, बाकी बात फिटर में आईटीआई फिटर। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं।
असिस्टेंट सबसे ज़्यादा वैकेंसी डिपार्टमेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों में ही रिलीज हुई है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल में तो असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सेम वही चीज़ लागू होगा। बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकता है। और डिप्लोमा वालों के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ध्यान रहे जूनियर इंजीनियर तो के लिए तो फ्रेशर एलिजिबल है, बट असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। उसके बाद है एक पुलपिट ऑपरेटर, कोल्ड सेसर ऑपरेटर, सीनियर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, जूनियर इलेक्ट्रिशियन, मोटर वाइंडर। मोटर वाइंडर के लिए ट्रेड आता है वो अप्लाई कर सकता है आईटीआई वाले। बाकी बात इलेक्ट्रिशियन में सारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एलिजिबल है। वायरमैन के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक सारे एलिजिबल है। जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिशियन है तो ये फ्रेशर के लिए है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन ये जूनियर फ्रेशर, जूनियर इलेक्ट्रिशियन इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने फ्रेशर आईटीआई किया है। इलेक्ट्रिशियन सीनियर इलेक्ट्रिशियन में तो इसमें अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूडीएम, ये ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन जूनियर इलेक्ट्रिशियन। तो यही है ना, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी इसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ही एलिजिबल है डब्ल्यूडीएम पोस्ट में। ये पोस्ट देख लेना, जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो ये चीज़ें पूछी जाएगी आपसे। एक है आपका डिस्पैच में, ये लोडिंग सुपरवाइजर के लिए तो डिप्लोमा 10th पास ही कोई भी जा सकता है आईटीआई वाले। वर्कशॉप में आते हैं तो वर्कशॉप में असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, टर्नर, सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी लेथ ऑपरेटर, रोस असेंबली, सीनियर फिटर, वेल्डर, गैस कटर। तो आपको ट्रेड से तो समझ में आ गया होगा आईटीआई वाले कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर और इंजीनियर में एक बी बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्शंस में भी किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वालिटी चेकअप में, तो असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन। तो इसमें आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री सारे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये दोनों ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें इक्वालिटी में। ओके, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फिटर सारे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों एलिजिबल है। अब आ जाते हैं थोड़ा दूसरा डिपार्टमेंट है आपका फेरो का। तो फेरो का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन से ऑपरेशन में आते हैं असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बैचिंग ऑपरेटर, सीआरओ टैपर। तो इसमें एक डिप्लोमा के कैंडिडेट और बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों। मैकेनिकल में आते हैं तो मैकेनिकल में आने के लिए आपको आईटीआई फिटर, डिप्लोमा मैकेनिकल और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। इलेक्ट्रिकल में तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से और इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन दोनों। बाकी बाद डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब है डीआरआई। डीआरआई में ऑपरेशन में सेम चीज़ होगा, जूनियर इंजीनियर। तो इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मैकेनिकल में तो आईटीआई फिटर और वेल्डर, डिप्लोमा बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वालिटी में जूनियर केमिस्ट एंड असिस्टेंट केमिस्ट। तो आपने ग्रेजुएशंस किया है एमकॉम बीकॉम से, केमिस्ट्री से, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी ये स्पॉन्ज फीडिंग सिस्टम में थोड़ी वॉइस थोड़ी अलग आ रही होगी मेरी, बिकॉज तबीयत ख़राब है इसलिए नो डाउट इग्नोर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैकेनिकल में आते हैं तो मैकेनिकल में फिटर, रिगर, वेल्डर, कन्वेयर ऑपरेटर, कन्वेयर बेल्ट फिटर। तो आपको पता चल रहा है ना कि इसमें आईटीआई के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, रिगर, वेल्डर, ऑपरेटर वाले, बेल्ट फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है सीपीपी, इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जब वहाँ पे जाओगे तो पता चलेगा। ऑपरेशंस में देखा जाए तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जेई, बॉयलर ऑपरेटर की भी पोस्ट है, देख लो। टरबाइन ऑपरेटर, बॉयलर इंजीनियर है, टरबाइन इंजीनियर है, और एएचपी ऑपरेटर है, सीएचपी ऑपरेटर है। तो इसमें सारे बी बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। अपने अपने हिसाब से सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटर जहाँ भी मेंशन है बॉयलर ऑपरेटर, तो बॉयलर कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ओके, ये सारे ऑपरेटर में। मैकेनिकल में आ जाते हैं तो सेम आईटीआई फिटर वेल्डर, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहीं पर इलेक्ट्रिकल में सेम वही चीज़ लागू होगा, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक है डीएम प्लांट के लिए, तो केमिस्ट्री से आपने कर रखी हो एमकॉम वगैरह तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यही पोस्ट है, बहुत बड़ी भर्ती है यार, बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, सारा ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी भर भर के निकल के आई है, तो मौका मत छोड़िएगा।
और इसका वॉक इन इंटरव्यू है। टाइम आपके पास कम है, कितना कम है? इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू 25 अगस्त 2025 को। कम कुछ खास नहीं है। अब कहीं से भी हो, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़, आप आराम से इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इंटरव्यू डेट है 25 अगस्त 2025। मैं 23 को ही वीडियो दे रहा हूँ। टाइमिंग है 9 बजे से आप शुरुआत हो जाएगी। एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है, लेकिन सब में एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। एनएसी आपने कर लिया है तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो आप। ड्रॉप योर सीवी। अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यस मैसेज कीजिएगा। नहीं जा रहे हैं तो नो कीजिएगा। अब जो नहीं जा रहे हैं या फिर जो जा रहे हैं, सबसे पहले सारे स्टूडेंट को आपको मेल करनी है। इस दिए गए जो ईमेल आईडी है, इस पे अपना अपडेटेड सीवी विद कवर लेटर लगा के यहाँ पे आपको मेल डाल देना है। अब जो जा रहे हैं 25 अगस्त को, बिल्कुल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच, ज़ेरॉक्स जो ओरिजिनल हो, कुछ आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए। ये चीज़ें लेकर आप जाइए और ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी खासी जॉब है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट जा सकते हो। 25,000 से आईटीआई की सैलरी, डिप्लोमा के लिए 30,000 प्लस, एनबी बीटेक वालों के लिए 40 से 45,000 तक आपकी एक्सपीरियंस जैसा रहेगा उससे हिसाब में मैटर करती है। और अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो मौका नहीं छोड़नी चाहिए। सो जाइए डियर, बहुत बड़ी भर्ती है। और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग में तो कमेंट आप लोग कर सकते हो। एंड वीडियो इस पे लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका अपडेट आपको नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।